A warm welcome to all of you on yet another episode of Get Set Go Beyond Sports with me, Sonali Gupta. And as always, a guest that not only gives us insights into their own lives as sports people, but also so much more to learn and understand about what makes sports so important in their lives and perhaps something for all of us to learn from and grow with. Shruti Nagar is a national Sipak taekwondo player. She's also turned into a coach and a sports management graduate with vast experience of organizing various sporting events. Thus, we can say that Shruti has not only experience on field, but also someone who has devoted herself to train the next generation of the sports people, players, all of them. आपने इतना एक ही अनोखा स्पोर्ट एक्चुअली कैसे चूज किया? एक्चुअली मैं ड्यूरिंग माई स्कूल टाइम ना हम लोग बास्केटबॉल खेलने जाते थे। तो हमारे जो कोच है वो दे इंट्रोड्यूस अस कि ऐसा भी कुछ गेम है और नेशनल आ रहा है। तो मैंने कहा चलो ये भी खेलते हैं। बट जब वो स्टार्ट किया तो बहुत मजा आता था खेलने में, बिकॉज इट्स 3-on-3 गेम ना। सो सेपक टेक्रा इज जैसे हम वॉलीबॉल देखते हैं कि काफी एक फास्ट पेस्ड स्पोर्ट है. इट्स नॉट अ स्लो गेम, राइट? जैसे एनी नेट गेम इज यूजुअली फास्ट. तो ये बिकॉज आप पैरों से खेलते हैं, क्या ये गेम थोड़ा और ज्यादा फास्ट हो जाता है या थोड़ा सा और स्लो हो जाता है? नहीं, एक्चुअली कैसा डिपेंड्स करता है। हम लोग जैसे गर्ल्स में जब हम लोग खेलते थे तो थोड़ा स्लो होता था कंपैरेटिवली, बिकॉज हम लोग जंप नहीं करते थे अगेंस्ट नियर बाय नेट। तो हम लोग जब सर्विस देते थे तो थोड़ा स्लो रहता था कि कैसे मारना है, कब देना है, क्योंकि हमारे लिए भी नया था। क्या करना चाहिए? बिकॉज आप जो ये बोल रहे हैं, ऑब्वियसली ये सिचुएशन हमारी प्रॉबेबली सिर्फ सिपक तकरा की नहीं है, बट ऑलमोस्ट ऑल स्पोर्ट्स. जैसे अगर हम छोटे पैमाने के स्पोर्ट्स देखें, जैसे थ्रो बॉल है या न्यूली इंट्रोड्यूस स्पोर्ट्स है, रोलर स्केट हॉकी है, इतने सारे अलग टाइप के स्पोर्ट्स हैं हमारे पास और हमारी कंट्री में जो एक्चुअली इवन खेले जाते हैं. इनको क्यों बढ़ावा नहीं मिल पा रहा है? ऑफ कोर्स अपार्ट फ्रॉम द फैक्ट कि हम इंफ्रास्ट्रक्चर, फंडिंग और ये सारी चीजों की बात करें, इज इट दैट इंटरेस्ट कम है लोगों में खेलने में? एक्चुअली स्टार्टिंग से जैसे अपन देखते हैं तो स्टार्टिंग से जैसे क्रिकेट ही चल रहा है, उसकी पॉपुलैरिटी इतनी ज्यादा है कि दूसरे स्पोर्ट्स आगे नहीं बढ़ पा रहे। जैसे अगर अपन महाराष्ट्र का बात करते हैं, तो मैं जैसे महाराष्ट्र में रही तो वहाँ भी बहुत सारे लोग हैं जो फुटबॉल फॉलो करते हैं। तो इस टाइप से चीजें अब बढ़ रही है। तो जैसे अगर अपन कबड्डी का बात करते हैं तो कबड्डी भी नाउअडेज अभी पॉपुलर हो रहा है। मतलब चीजें आगे बढ़ रही है, बट बहुत टाइम लग रहा है। तो टेल मी समथिंग कि अब जैसे आप ऑन द अदर साइड ऑफ द स्पोर्ट हैं, आप खेल चुकी हैं एज अ प्लेयर, तो आपको पता कि उसकी क्या लिमिटेशंस है और क्या आपको पर्सनल कठिनाइयां हैं ये. बट नाउ एज अ कोच आप क्या कर पा रहे हैं टू मेक इट मोर पॉपुलर, टू गेट मोर पीपल? आपका क्या कंट्रीब्यूशन अब रहा है इन दिस? फिलहाल तो कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, बिकॉज जब मैं कॉलेज टाइम पे थी, नेशनल जब खेला तो जूनियर्स के लिए ऑब्वियसली नहीं खेल पाऊंगी। तब वहाँ पे जो जूनियर्स आते थे उनको मैं ट्रेन करती थी, बिकॉज उनमें सबसे बड़ी मैं थी। तो वही तो आपका सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन है श्रुति, बिकॉज हमको कई बार लगता है कि कंट्रीब्यूशन मतलब कुछ बहुत ज्यादा बड़ा करना, बट कई बार अगर हमने ये एक जो हम स्पोर्ट खेल रहे हैं, अगर उसको किसी एक बच्चे को भी सिखा दिया और वो उसने अपनी लाइफ उससे काफी चेंज कर ली, आई थिंक वो ही बहुत ही एक बड़ा कंट्रीब्यूशन हो जाता है, राइट? टेल मी समथिंग श्रुति, आपने अपनी एकेडमिक्स और स्पोर्ट्स को कैसे बैलेंस किया? कई बार अपनी जैसे आम सोच ये है कि या तो आप पढ़ सकते हैं या आप स्पोर्ट्स खेल सकते हैं. आपने भी दोनों चीज की है, तो आपने कैसे दोनों को बैलेंस किया? सो टेल मी श्रुति, आपको क्या लगता है कि व्हाट इज द रोल, आज स्पोर्ट्स मैनेजमेंट का रोल कोई भी एक स्पोर्ट में या कोई भी एक गेम में, इवेंट में कितना ज्यादा जरूरी है? बट डू यू थिंक कि अभी जहां हम हैं, हम थोड़ा सा एटलीस्ट वर्ल्ड के एट पार है, जैसे वहां पर इवेंट्स होते हैं या वहां पे स्पोर्ट्स को रिकग्निशन मिलती है, आपको लगता है कि अपनी कंट्री में भी ये चीज है? तो अगर मैं जैसे सेपक टाकरा की बात करती हूँ तो इसकी काफी पॉपुलैरिटी है। अगर देखा जाए तो साउथ ईस्ट एशिया जो पार्ट आता है, थाईलैंड वगैरह हो, मलेशिया हुआ, तो वहां पे ज्यादा इसका पॉपुलैरिटी है।
वहाँ राइट। की मतलब मोस्टली विनर्स भी वहाँ के निकलते हैं। अगर आप इंडिया की बात करते हो, तो अभी तक के हम्म। हमारे पास सिर्फ 4 ब्रॉन्ज मेडल्स हैं, बॉयज़ और ओके। गर्ल्स के मिला के। तो मतलब राइट। कहीं न कहीं हम लोग लैग कर रहे हैं उस चीज़ में, कि हम वहाँ तक नहीं राइट। पहुँच पाए। We were on the run, rocking around the clock. Now all we need is right here in front.